जैसे ही अक्टूबर की शुरुआत होती है ऑलमोस्ट सारे प्लांट लवर्स सक्यूलेंट की नई नई वैरायटीज़ के नर्सरीज़ में आने का इंतज़ार करते रहते हैं। सक्यूलेंट ये तो बहुत खूबसूरत प्लांट हैं और बहुत सारे प्लांट लवर्स ने कई बार इन्हें ख़रीदा होगा, कई बार इन्हें मारा होगा और कई बार ये सोचा होगा कि इनको लेना वर्थ नहीं है, इनको लेना पैसे की बर्बादी है। पर फिर जब आप नर्सरी गए होंगे, आपने इनकी खूबसूरती देखी होगी, आप अपने आप को रोक नहीं पाए होंगे, फिर लेके आए होंगे। नमस्कार, मैं हूं अनीता दिनेश, आप देख रहे हैं गार्डनिंग एस्थेटिक्स। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ने मुझसे आग्रह किया था कि मैं बिगिनर्स के लिए जो सक्यूलेंट केयर है उस पर वीडियो बनाऊं। यूं तो सक्यूलेंट पर मैं बहुत ही अच्छे वीडियोस बना चुकी हूं, बहुत सारी सक्यूलेंट वैरायटीज़ लगाती हूं और लगाती रहूंगी क्योंकि सक्यूलेंट्स मेरे पसंदीदा प्लांट हैं और मैं इनको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला प्लांट मानती हूँ। क्योंकि जब आप अपने यहाँ एक सक्यूलेंट कॉर्नर बना लेते हैं तो यकीन मानिए सुबह सबसे पहले जाके आप वहीं पर देखते हैं और उसकी खूबसूरती देख के उसको निहार के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और तमाम प्लांट लवर्स की तरह मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कैसे मेरे यहाँ के आसपास की नर्सरीज़ में सक्यूलेंट की नई नई वैरायटीज़ आएँ और उनको मैं ला करके हर साल की तरह अपना एक नया सक्यूलेंट कॉर्नर बना सकूँ। पर बहुत सारे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स ने कहा था कि बिगिनर्स के लिए सक्यूलेंट केयर पे बता दीजिए, क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं वो बिगिनर्स के लिए सक्यूलेंट केयर कैसे करें इस टॉपिक पर वीडियो नहीं है। हालांकि सक्यूलेंट की केयर के हर एस्पेक्ट पर मेरे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, वीडियो में टाइम टू टाइम आते मिलेंगे। पूरी प्लेलिस्ट आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। प्लेलिस्ट को आप सेव भी कर सकते हैं, टाइम पड़ने पर देख सकते हैं या खाली समय में बिंज वॉचिंग करने लायक वो वीडियोस हैं। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एस्थेटिक वीडियो हैं, इसलिए मेरे सक्यूलेंट वीडियोस को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए आज 5 ऐसी बातें बताऊंगी जो बिगिनर्स के लिए, जो फर्स्ट टाइम सक्यूलेंट लगाते हैं या जिनके पास्ट एक्सपीरियंसेस उतने सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, उनको मैं 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनको ध्यान में रख करके वो अपने सक्यूलेंट को लंबे समय तक चला सकते हैं। बस 5 ऐसी बातें जिनको आप जान लीजिए, फिर आपको सक्यूलेंट्स कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये जान लेनी है कि सक्यूलेंट्स की विंटर्स में मिलने वाली सारी वैरायटीज़ में से कुछ वैरायटी तो साल दर साल चलती हैं, पर कुछ वैरायटीज़ बिल्कुल सीजनल होती हैं, पर आपको ना कोई बताएगा, ना आप ये समझ पाते हैं और नतीजा आप ये सोचते हैं कि अरे सक्यूलेंट पे पैसा डालना बेकार है, ये तो मर जाते हैं। पर वहीं आप डहेलिया खरीदते हैं, गुलदाउदी खरीदते हैं, मैरीगोल्ड खरीदते हैं जो कि विंटर्स के बाद ख़त्म हो जाते हैं, पर आपको बुरा नहीं लगता है क्योंकि आप ये जानते हैं कि ये सीजनल है। वैसे ही सक्यूलेंट की कुछ वैरायटीज़ जैसे हाउस लीक्स, एचेवेरिया, सेडम की बहुत सारी वैरायटीज़ सीजनल होती हैं। ये हमारे यहाँ सर्दियों में बहुत अच्छे से ग्रो होती हैं, पर अप्रैल के मिड से ये कोलैप्स होना शुरू हो जाती हैं। और अगर आप नॉर्थ इंडिया के मैदानी इलाकों में रहते हैं जहाँ टेम्परेचर जैसे ही 30 डिग्री के ऊपर जाता है, आपकी सक्यूलेंट की जो ये वैरायटीज़ होती हैं ये ख़राब होने लगती हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इनको लगाया नहीं जाए और ये खूबसूरत नहीं होती हैं। ये तमाम वैरायटीज़ आपको 80 से 100 रुपए में मिल जाएंगी, बहुत महंगी नहीं होती हैं। आप इनको बिल्कुल वैसे ही लगा सकते हैं जैसे अपने जेरेनियम्स को, अपने पिटूनियास को लगाते हैं, और ये मान के चलिए कि सर्दियां ख़त्म होने पर ये ख़त्म हो जाएंगी। पर इनकी जो खूबसूरती है वो अद्वितीय है, वो अनमैच्ड है। तो ये मान के चलिए कि एचेवेरिया, हाउस लीक, सीडम की बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं जो सीजनल हैं, सीज़न ख़त्म होने पे ख़राब होंगी। उनको सीजनल समझ के लगाइए और 3-4 महीनों के लिए उनकी खूबसूरती को एंजॉय करिए और ये मान के चलिए कि ये जो मेहमान हैं ये गर्मियाँ होते ही चले जाएंगे। दूसरी चीज़, सक्यूलेंट को लगाने के लिए हमेशा छोटे पॉट्स को यूज़ कीजिए। बहुत बड़े पॉट और सिरेमिक के पॉट में डायरेक्ट सक्यूलेंट मत लगाइए। अगर आपको वाइट प्लास्टिक के पॉट या टेराकोटा के पॉट छोटे मिल जाएं तो उन्हीं में सक्यूलेंट को लगाइए। उनमें ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं और लंबे समय तक चलते रहते हैं। पॉट का आकार बड़ा होने से नीचे वाटर लॉगिंग की समस्या होती है जो कि रूट रॉट में कन्वर्ट कर देती है। दूसरी बात यह है कि पॉट छोटा होगा
पानी जल्दी से ड्रेन होकर जल्दी सूख जाएगा, तो आपके सक्यूलेंट की रूट बहुत समय तक वेट नहीं रहेंगी, जिसकी वजह से उनमें फंगस और रूट रॉटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ब्लैक कलर के पॉट्स को अवॉइड कीजिए और सिरेमिक के पॉट में इनको डायरेक्ट मत लगाइए। अगर आपको ये पसंद है तो आप इस तरह के प्लास्टिक के वाइट पॉट्स को सिरेमिक के पॉट के अंदर डाल के रख दीजिए। आपका प्लांट भी खूबसूरत लगेगा, प्लांटर भी खूबसूरत लगेगा। पर कोशिश ये करिए कि आप इनको सिरेमिक के पॉट में डायरेक्टली ना लगाएं और बड़े प्लास्टिक पॉट्स का यूज़ बिल्कुल भी मत करें। सक्यूलेंट को लगाने के लिए एक अच्छी कैक्टस सक्यूलेंट सॉइल को यूज़ करें और अच्छी कैक्टस सक्यूलेंट सॉइल में कोकोपीट बिल्कुल भी नहीं मिलाना होता है। बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ कि वो कोकोपीट को मिला करके सक्यूलेंट लगा देते हैं। कोकोपीट एक मॉइस्चर रिटेनिंग मटेरियल है जिसको लगाने से आपके प्लांट में नमी लंबे समय तक बनी रहेगी और नमी सक्यूलेंट्स की दुश्मन होती है, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं इनकी पत्तियों में ऑलरेडी पानी जेल के फॉर्म में स्टोर रहता है। इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है और जहाँ ज़्यादा नमी हुई वहाँ इनमें रॉटिंग होने लगती है, ये ख़राब होने लगते हैं। इसलिए एक अच्छी सक्यूलेंट सॉइल के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं कोर्स सैंड, नॉर्मल गार्डन सॉइल, परलाइट। खाद के तौर पे आप वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड को इस्तेमाल करें। काऊ डंग मैन्योर के इस्तेमाल से बचें और इसके साथ ही साथ इनमें सीवीड जैसे फर्टिलाइज़र नहीं डालिए, बल्कि आप इनमें बोन मील को मिलाइए। और इतनी चीज़ें मिलाने के बाद आपके सक्यूलेंट की जो सॉयल तैयार होगी वो आपके सक्यूलेंट की ग्रोथ के लिए अच्छी होगी। आप चाहें तो बाज़ार में मिलने वाली कैक्टस सक्यूलेंट सॉयल को भी ले सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो बहुत छोटी वैरायटीज़ हैं, जो बहुत स्लो ग्रोइंग है या बढ़ती ही नहीं है, सिंपल एक रोजेट है, उनको रिपोर्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सक्यूलेंट को रिपोर्ट करने के लिए मैं कई सालों से सिंडर यूज़ करती हूँ। सिंडर एक आर्टिफिशियल मीडियम है जिसमें कि सक्यूलेंट बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं, क्योंकि ओवर वाटरिंग की समस्या नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिंडर में लगाए गए सक्यूलेंट कई बार गर्मियों में ख़राब होने से बच जाते हैं। जैसे मेरा ये लक्ष्मी कमल का प्लांट, सिंडर में कैसे सक्यूलेंट लगाएंगे इस पे मेरा डिटेल वीडियो है, जिसका लिंक आपको एंड कार्ड में मिलेगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। आप देख करके सिंडर को कैसे यूज़ किया जाए देख सकते हैं। पर सिंडर एक अच्छा मीडियम है, खासकर उन सक्यूलेंट के लिए जो गर्मियों में ख़राब हो जाते हैं। एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि सक्यूलेंट को सर्दियों में आपको लो लाइट में नहीं रखना है। गर्मियों में आप इनको फिल्टर्ड लाइट में रखें, पर सर्दियों में आपको इनको एक ऐसी जगह रखना है जहां इनको कम से कम 4-5 घंटे की बढ़िया धूप मिले। ज़्यादातर लोग लो लाइट एरिया में या घर के अंदर इनको रख लेते हैं। ये घर के अंदर रखने के लिए बने हुए प्लांट नहीं हैं। इनको आप 4-5 घंटे की धूप वाले एरिया में रखें, जहाँ पर सुबह की धूप चमचमाती हुई इनके पत्तियों पे पड़े, जो इनको ना सिर्फ तरोताज़ा रखेगी, इनकी पत्तियों को स्पॉटलेस रखेगी और आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, उसकी पत्तियों की क्वालिटी भी अच्छी बनी रहेगी और उसमें पप्स वगैरह भी अच्छे प्रोड्यूस होते रहेंगे अगर उनको धूप मिलेगी। पर जहाँ आपने इनको डार्क एरिया में, लो लाइट एरिया में, खासकर सर्दियों में रखा तो ये ख़राब होंगे। यहाँ तक कि आप अपने बहुत सारे सक्यूलेंट्स को डायरेक्ट साउथ फेसिंग एरिया में धूप में भी रख सकते हैं। उससे उनमें खूबसूरत कलर्स उभर के आएंगे और ग्रीन कलर के सक्यूलेंट बहुत सारा रेड, ऑरेंज, ब्राउन, कॉपर कलर अपने अंदर लाने लगेंगे और ये स्ट्रेस्ड सक्यूलेंट्स देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और बहुत सारे लोग इनको स्ट्रेस्ड डिलिबरेटली करते हैं सो दैट कि उनमें अच्छे कलर उभर करके आएँ। सक्यूलेंट की केयर में वाटरिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर सक्यूलेंट ओवर वाटरिंग की वजह से मरते हैं। सक्यूलेंट ऐसे प्लांट हैं जिनको आपको छोटे पॉट में तो लगाना ही है और उन छोटे पॉट में भी आप वीक में एक बार थॉरोली पानी डाल दीजिए। और पानी डालने का 2 तरीका है। आप रोजेट्स पे पानी ना डालते हुए साइड में पानी डाल के पूरी तरह से प्लांटर को भर दें, या फिर इसमें बॉटम वाटरिंग टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। सक्यूलेंट में कैसे वाटरिंग करें इस पर भी मेरा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा। और बॉटम वाटरिंग का फ़ायदा ये होता है कि वो वाले सक्यूलेंट जो पूरे पॉट को ऊपर इस तरह से भरे रहते हैं उनमें नीचे से पानी आराम से पहुंच जाता है। रोजेट्स पे पानी नहीं पड़ता है, पत्तियों में, स्टेम में गलन नहीं पैदा होती है। कि बहुत सारे लोग पूछते हैं सक्यूलेंट के लिए फर्टिलाइज़र। सक्यूलेंट ऐसे प्लांट है जिनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेचुरली ये जहाँ पैदा होते हैं वहाँ सॉयल इतनी फर्टाइल नहीं होती है।
जब आप मिट्टी बनाएंगे तो उसमें बोन मील और ऑर्गेनिक मैन्योर या लीफ मोल्ड पर्याप्त मात्रा में डाल देते हैं, उतना इनके लिए पर्याप्त होता है। पर अगर आपको बीच में ऐसा महसूस होता है कि आपको अपने प्लांट्स में खाद डालने की, फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत है, आप छोटे प्लांटर में DAP के 1-2 दाने डाल सकते हैं। 1-2 दानों को पानी में घोल करके भी अपने प्लांट में डाल सकते हैं। इसके अलावा आप एगशेल बनाना पील फर्टिलाइज़र, बनाना पील टी बना करके आप अपने सकुलेंट में डाल सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं अपडेट करूं वो आप तक पहुंचे। वीडियो अगर पसंद आते हैं तो उनको लाइक जरूर किया करें, क्योंकि लाइक करने से वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं। और इसके साथ ही अगर आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हो, गार्डनिंग लविंग हो या उनको होम डेकोर में इंटरेस्ट हो, तो आप मेरे इस वीडियो के लिंक को उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। Thank you very much.